इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। आपका क्या कहता है? चित्र 12.16 में प्रदर्शित तीन कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमको चित्र दे रखा है ना, वो हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो हमको तीन कण है, ठीक, M1 M, M2 M, M3 M, मतलब हमको तीनों कणों का जो द्रव्यमान है ना वो सेम ही दे रखा है। उसकी जो भुजा है वो भी हमको समान ही दे रखी है। संभावित त्रिभुज की कंडीशन बन रही है, हमें पता है। ठीक है, ए, ठीक, ये भुजा है हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर दर्शा देते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने क्या करा, इसको अक्षों पर दर्शा दिया। एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष वाई डैश अक्ष। ठीक, हमको पता है ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक, आगे इसका नामकरण और कर देते हैं। ये ओ पॉइंट हो जाएगा आपका, ये आपका ए पॉइंट, वो आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमको एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं ना, मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं ना, वो होता है A,0। ए है आपकी दूरी और उसके लिए 0 हो जाएगा, मतलब भुज हो जाएगी आपकी ए, कोटि हो जाती है 0। भुज बोलते हैं एक्स अक्ष के लिए, और वाई अक्ष के लिए बोलते हैं कोटि। ठीक, ये मैथ वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, है ना। फॉर्मल सी बात है, नॉर्मल एकदम, फॉर्मल एकदम नॉर्मल कह सकते हैं आप लोग। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि A,0 एक्स अक्ष के लिए। लेकिन एक टेंशन वो आ गई कि उस पॉइंट का क्या निकालें हम लोग, उसकी बड़ी टेंशन भाई। क्या करें, करना कुछ नहीं है, अभिलंब डाल देंगे, नॉर्मल डाल देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल डाल देंगे बी पॉइंट से किस पर, ओ ए पर, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट का नाम कर देता हूं मैं सी। ठीक है, अब मैंने ये दरअसल डाला क्यों है, क्योंकि हम लोग इस पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा के इसको पॉइंट को निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, ये हमको दे रखा है M1 पहले कण का द्रव्यमान, M2 दूसरे कण का द्रव्यमान, तीसरे कण का द्रव्यमान M3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, दरअसल ये बात सच है भाई, इसको कैसे निकालें। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, ओ सी बी बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्वाभाविक है कि आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, इस पॉइंट को। त्रिभुज ओ सी बी मतलब समकोण त्रिभुज ओ सी बी से, और ये इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ बी का स्क्वायर, ये कर्ण है आपका। लंब का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर। अब एक टेंशन नहीं आ गई कि ये पूरी दूरी आपकी ए है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी, मतलब A/2। सही बात है, और ये दूरी कितनी है फिर, अब ये भी ए दूरी, A/2 मतलब आधी दूरी है ए की। सर डाइजेशन नहीं हुआ है ना, नहीं हुई होगी डाइजेशन, मुझे उम्मीद है पचा नहीं होगी ये बात कि करा क्या मैंने। ठीक है, तो पचा देंगे, कोई नहीं। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ए को A/2 प्लस A/2
मतलब a/2 ऐड कर देंगे। ठीक, दोनों का एलसीएम बराबर है, उसमें से एक दो ले लेंगे कोई भी, ए ऊपर के जोड़ देंगे, तो a प्लस ए बटे 2, तो 2a/2, ए 2a होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको a मिल जाएगा। सही बात है, ए दूरी है पूरी कंप्लीटली, इसको हाफ हाफ लिख सकते हैं ए को। ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं होगा मेरे विचार से, डाइजेशन हो भी गया होगा, मक्खन होगा पॉइंट। ठीक है, तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। अब देखो क्या करते हैं, हमको पता है कि ओबी की जो दूरी है वो ए है आपके पास, उसका स्क्वायर कर लेंगे आप, ए का स्क्वायर, क्योंकि ओबी पे स्क्वायर है। आगे आते हैं बीसी, बीसी हमको फाइंड करना है, मतलब निकालना है, पता करना है। ओसी, ओसी क्या है आपका a/2, और उसका स्क्वायर करेंगे, ए का अलग स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 हो जाएगा 2 का। ये औरंगाबाद है, सॉरी बुलंदशहर में है, इसको औरंगाबाद ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा इधर आके। तो एलसीएम ले लेंगे, 4a², ये वाला a² डिवाइड बाई 4, यहाँ पे एक 1 मान के ऊपर नीचे 4 की गुणा कर लो, बात एक ही है। ठीक, तो बी सी का स्क्वायर, 4a² में से एक a स्क्वायर गया, 3a²/4, ये रूट स्क्वायर इधर आकर रूट बना लेगा, ऊंट बना लेगा। ठीक, तो बी सी बराबर रूट 3a²/4, और जब इसको बाहर करेंगे, a² को बाहर करेंगे a निकलेगा रूट से, 4 को बाहर निकालेंगे 2 निकलेगा, मतलब a/2 गुणा √3, ये निकलेगा BC के लिए पॉइंट। समझ गए? अब देखो x के लिए क्या हो जाएगा, a/2 यहाँ, और y के लिए भी हम लोग निकाले हैं क्या, a√3/2, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोल देंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। समझिए ना बात? अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति निकाल देंगे ओ से, और यहाँ से वहाँ तक स्थिति निकाल देंगे ए तक। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता कर लेंगे। ठीक है, XCM, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होता है हमारे लिए एक्स अक्ष के लिए। अब आते हैं O से B, मतलब y अक्ष के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे y अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, मतलब YCM। YCM के लिए फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, क्या, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होता है हमारा जनरली फॉर्मूला, बड़े आसान है, कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम लोग फॉर्मूले को लिख चुके हैं, अब लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। m1 x1 m1 m x1 क्या हो जाएगा आपका 0, m2 x2 m2 m ही है, सेम ही, x2 आपका हो जाएगा a, m3 आपका m, x3 आपका a/2 डिवाइड बाई m1 m2 m3, m1 m2 m3, तीनों m है, मतलब m प्लस m प्लस m। ठीक, आगे ये तो 0 बन गया, क्योंकि 0 की गुणा करोगे, ma प्लस ma/2
डिवाइड बाई 3m, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 2ma प्लस ma, ये 2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो XCM 2ma 3ma हो जाएगा आपका सीधा बटे 2 गुणा 3m, m से m खत्म, ठीक है, और 3 से 3 खत्म, तो आपको सीधा मिलेगा a/2। समझ गए ना बात आप? तो हम लोग इसको YCM के लिए लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। m1 आपको रखना है m, y1 के लिए 0, m2 y2, m2 की जगह आप क्या रखेंगे m, y2 की जगह 0, m3 y3 मतलब m, y3 के लिए रखेंगे आप a√3/2 पूरे का बटे m1 m2 m3 m। ठीक है, ये 0 गुणा करोगे 0, इसमें गुणा करोगे 0, ये भी 0, बचा क्या आपका सिर्फ ये। तो आप लिख देंगे ma√3/2 ये वाला, और m 3m, m से m कैंसिल, ऊपर से √3 हटाने के लिए √3 की ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम लोग। जब √3 में √3 की गुणा करते हैं तो आप ध्यान रखना कि √3 में √3 की गुणा करेंगे ना तो 3 निकलेगा। तो a गुणा 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, और ये आपका √3, ये रहा √3 3, और ये रहा आपका a, m से m खत्म, नीचे क्या आ गया 2, ये रहा 3, ये रहा √3, ये रहा 3 से भी 3 भी कैंसिल आपका। तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा क्या YCM a2√3, ये YCM हो गया, ये आपका XCM होगा, सॉरी ये आपका XCM है, ठीक। और ये ही आपके आंसर हैं। इस क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।